Hello and welcome to another video in this interview problem series, right? So today we are going to discuss a problem which has been asked in Amazon, okay? So the problem is rain water trapped, ठीक है? तो हमको एक array मिलेगा, okay? So basically we are given an array. In this array we are going to be given the length of the bars, ठीक है? जैसे 30204. तो आपको ये assume करना है कि पहली एक जो बार है उसकी लेंथ है 3, राइट? Second bar, that is uski length 0 hai, so I have not drawn anything. For the third one we have the length of 2, right? Then the last one is 4, ठीक है? तो we have to find it out कि अगर यहाँ पे sufficient rain होती है तो total कितना water इसमें trap हो सकता है, ठीक है? So clearly we can see there is 3 units of water over here, 1 unit of water over here, and there is 3 units of water over here. So total 7 units of water can be trapped, ठीक है? Total 7 units of water can be trapped. तो ये हमको निकालना है, ठीक है? A little similar problem has also been asked in the Facebook interview, which I am going to cover in the next video. Okay, so let's see how we can solve this. So what we can do is we can find the water trapped on top of each of the bar, ठीक है? हर बार के ऊपर कितना ट्रैप्ड है वो निकाल लेंगे एंड उनको टोटल अप कर देंगे. जैसे हमारी जो फर्स्ट बार है इसके ऊपर कितना वाटर ट्रैप्ड है, देयर इज नो वाटर ट्रैप्ड, सो 0 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 1 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 0 फॉर दिस. सो टोटल ऑब्वियसली 7 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है? सो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टॉप ऑफ द बार कितना एरिया एक्यूमुलेटेड है, सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बार, द थर्ड बार, ठीक है? वेरी इजीली आई कैन से कि मैं इसके लेफ्ट में जितनी भी बार्स हैं उनका जो मैक्सिमम है दैट इज ये वाली बार इज द मैक्सिमम, एंड सिमिलरली इसके राइट में जो भी मैक्सिमम बार्स हैं दैट इज दिस वन. इन दोनों में से मिनिमम जो भी मिलेगा दैट इज दिस वन, दिस बार इज द मिनिमम वन, ठीक है? आउट ऑफ 3 and 4 दिस इज द मिनिमम. उसके साथ मैं डिफरेंस ले लूंगा दैट इज गोइंग टू गिव मी दिस लेंथ दैट इज 1, ठीक है? ये लेंथ मुझे मिल जाएगी दैट इज 1, ठीक है? फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं. आई एम सेइंग कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर बार के लिए फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर कितना वाटर ट्रैप्ड है, सो टुवर्ड्स द राइट जितनी भी बार्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम है, ठीक है? मैक्सिमम कौन से वाली बार निकल के आएगी, ये वाली बार, ठीक है? सिमिलरली टुवर्ड्स द लेफ्ट जितनी भी बार्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम निकल के आएगी दैट इज दिस वन. इन दोनों में से मिनिमम निकाल लो दैट इज दिस वन, ठीक है? एंड उसके साथ जो करंट वाला है, जो करंट लेंथ है दैट इज 2, उसके साथ डिफरेंस ले लो, सो दैट इज 3 minus 2, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 1, ठीक है? सो नाउ द प्रॉब्लम वी हैव रिड्यूस्ड टू दिस पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड फॉर ईच ऑफ द बार्स द मैक्सिमम ऑन द राइट एंड द मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट, ठीक है? सो व्हाट आई वांट इज कि आई शुड हैव द लेफ्ट मैक्सिमम ऑफ ईच ऑफ द बार एंड आई शुड हैव द राइट मैक्सिमम फॉर ईच ऑफ द बार. So for if this one I talk about, so I clearly find it out that the left maximum was 3 and the right maximum was 4, ठीक है? For this one, so the left maximum is going to be 3 and the right maximum is again going to be 4, right? And for this one, so the left maximum is going to be 3 and the right maximum is going to be 4. For this one, left maximum is going to be 4, okay? Not 3, 4. We will also include itself also, ठीक है? Right maximum और left maximum हम itself को भी consider करेंगे. So left maximum is going to be 4 and right maximum is also going to be 4. For the first one, for this one left maximum is going to be 3 but the right maximum is going to be 4, ठीक है? So हमको अभी क्या करना है कि हमको जो left और right है इन दोनों में से minimum निकालना है, right? So if I talk about my first bar, इनमें से जो मिनिमम है दैट इज 3, ठीक है? 3 निकल के आएगा मिनिमम, सो लेट्स राइट द मिनिमम ओवर हियर. सिमिलरली मिनिमम फ्रॉम हियर इज 3, 3, 3, 4, ठीक है? एंड देन वी डिसाइडेड कि हमको वो इटसेल्फ के साथ सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे मैं इस बार के लिए बात करता हूं, सो 3 माइनस इटसेल्फ दैट इज 3, सो इट इज गोइंग टू गिव मी 0, ठीक है? सो 0 वाटर इज ट्रैप्ड ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट बार. फॉर सेकेंड बार इट इज गोइंग टू बी 3 minus 0, ठीक है? itself is 0, so 3. Similarly for third bar it is 3 minus 2 that is 1, then 3 minus 0 that is 3, and for the last one 4 minus itself that is 4 minus 4 is going to give me 0, ठीक है? So this is the process that I have to follow. For each of the bar
including itself, I have to find the left maximum and the right maximum. Okay, so this is what I'm going to do. So let's write the code for this now. So I've already created the file rainwatertrap.cpp. I have included IOStream and I am using namespace standard and int main I have written. Okay, so first of all I'll be creating these two arrays. Okay, that left array and right array. Chalo, ठीक है. So now let's write a function int rainwatertrapped. So this is going to get an array int arr. Let's say it is of size n. Okay. So the first thing that I'm going to do is I'm going to create this left and right array. Okay. So int left and int right. Now let's fill these arrays. So left array कैसे fill करेंगे? So obviously for the first bar it is going to be itself, that is 3. ठीक है? Now for the second bar what I'm going to do is कि जो भी आंसर मेरा पिछले वाले के लिए आया that is 3, उसको मैं कंपेयर कर लूंगा मेरे करंट वाले के साथ. करंट क्या है 0. ठीक है? So still 3 is going to be the maximum. And for the next one I'm going to compare it with this one and the current one. So current one is 2 and this one is 3, so again 3, right? For this one again 3. For this one I'm going to compare it with this 3, so it is going to be itself, that is 4. Similarly right. ठीक है? Right के लिए हम लोग यहाँ से भरेंगे. So obviously for the last one it is going to be itself, that is 4. ठीक है? Now इसके पीछे वाले के लिए it is going to be maximum of this and the current, that is 4, again 4, 4 and 4. ठीक है? तो इस तरह से हमारा लेफ्ट और राइट पूरा भर जाएगा. चलो, सो पहला वाला तो है वो तो ऑब्वियसली इटसेल्फ ही रहेगा. लेफ्ट 0 इज इक्वल टू ARR 0. देन फॉर int I इज इक्वल टू 1, I लेस देन n, I प्लस प्लस, लेफ्ट I इज इक्वल टू max of left I minus 1 ARR I. ठीक है? दैट इज करंट वाले का, और जो पिछले वाले में से जो भी मैक्सिमम निकल के आएगा वो मेरे पास आ जाएगा. ठीक है? एंड जस्ट ट्राई टू नोटिस दिस कि ऑब्वियसली हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं जैसे इसका निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसका निकाल रहा हूँ, मैं पीछे पूरा लूप लगा के भी निकाल सकता हूँ. ठीक है? बट उससे क्या होगा, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियसली जो मेरा ON सोल्यूशन होने वाला है वो मेरा ON स्क्वायर बन जाएगा इन दैट केस. ठीक है? सो मैं जस्ट पिछले वाले के साथ कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज पिछले वाले के पास क्या आ गया, अभी तक का सम आ गया. ठीक है? एंड जस्ट मैं कंपेयर करंट वाले के साथ कर लूंगा तो मुझे टोटल सम मिल जाएगा टिल द करंट वन. नाउ लेट्स फिल द राइट एरे. तो सिंपली इट इज गोइंग टू बी राइट n-1. ठीक है? लास्ट वाले में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, दैट इज ARR n-1. देन लूप इज गोइंग टू बी फ्रॉम n-2. इस बार हम लोग ग्रेटर देन 0 पे लगा देंगे. इस बार हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे लगा देंगे एंड I माइनस माइनस. ठीक है? बेसिकली हम लोग पीछे से भरते जा रहे हैं, राइट? एंड देन ऑब्वियसली राइट I इज गोइंग टू बी मैक्स ऑफ राइट I प्लस 1 एंड ARR I. ठीक है? चलो, हमारे लेफ्ट और राइट एरेज भर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे एक लूप लगाना है एंड हर एक बार के जो टॉप पे वाटर है उसको एड अप करते रहना है. सो इंट वाटर इज इक्वल टू 0 में इनिशियलाइज कर रहा हूं. ठीक है? उसको एड अप करता रहूंगा. सो वाटर प्लस इज इक्वल टू what we decided that we are going to take the min of left one and the right one and then we are going to subtract it with the current. ठीक है? So min left I right I minus ARR I. Correct? So then we are going to return water. चलो, चला के देखते हैं इसको. int ARR. So it was 30204, 30204. See out rainwater trapped ARR and the size of array is 5. चलो,
So we are getting 7 as expected. Okay. So I hope the problem is clear, right? So I'll see you in the next video. Thank you.